हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर रीजनिंग का पार्ट नंबर 29 करने वाले हैं और आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं और आगामी जो परीक्षा है उसमें भी पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप क्या है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप 14 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में फिर आएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, जैसे दे रखा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे दे रखा है 361, आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर 169, फिर 121, फिर 49 और फिर 25 दे रखा है, यानी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दे रखा है। तो पहले क्या दे रखा है 361, फिर हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर हमें दे रखा है 169, फिर 121 और फिर 49 और फिर हमें 25 दे रखा है। ठीक है, तो 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर दे रखा है 169, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर है। और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, यानी 13 से आगे वाली जो संख्या अभाज्य है वो कौन सी है, तो वो हमारी 17 हो जाएगी। 17 है वो अभाज्य संख्या है। और 17 का कितना स्क्वायर होता है, 289 होता है, 289 होता है। 289 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो लुप्त संख्या हमारे कहाँ पे है, ये रही लुप्त संख्या। इसके अंदर क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, जैसे 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 13 किस तरीके से आया, 3, 6 और 4 से, ये 5 किस तरीके से आया, 4, 1, 4 से। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जैसे अगर हम 8 और ये 7 है, इसको क्या है प्लस कर लेंगे, दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, और माइनस क्या कर लेंगे हम, 2 कर लेंगे, तो हमारा 13 हो जाएगा। 8 और 7 कितने, 15, 15 माइनस 2 किया तो कितना हो गया, 13 हो गया, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए 3 और 6 दे रखा है, 3 और 6 को जब हम प्लस किया तो कितने हो गए, 9 हो गए, और 9 में से माइनस ये लास्ट वाली संख्या है, इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 और 1 को प्लस करेंगे, जो ये दो संख्याएं हैं, इनको 5 आया, और 5 में से ये लास्ट अंतिम जो संख्या है इसको माइनस कर लेंगे, -4 किया तो कितना आया, 1 आया हमारे पास। एक कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, 7 से 30 का संबंध जिस तरीके से है उसी प्रकार 17 का संबंध आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे 7 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 17 का संबंध भी आगे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है, तो 7 से हम 30 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 7 × 4 कर दें, 7 चौके कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, 28 के अंदर +2 कर दें तो हमारे पास 30 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम 17 से देखेंगे, 17 का इंटू अगर हम 4 से कर दें तो 17 चौके कितने होते हैं, 68 होते हैं। ठीक है, 68 के अंदर +2 कर दिया जैसे ऊपर वाले के अंदर किया था, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 70 आया। ठीक है, 70 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो 70 हमारा बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन, अगर इसमें भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि यदि नोएडा को क्या लिखा जाता है, 3, 9, 6, 5, 8 रूप में लिखा जाए तो बताएं कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये कोड नंबर दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या लिखा है इसने, NOIDA, नोएडा को क्या लिखा है इसने, 3, 9, 6, 5 और 8 लिखा। ठीक है, यानी एन का कोड कितना 3 है, ओ का कोड 9 है, आई का 6 है, डी का कितना है 5 है, और ए का कितना 8 है। इसी प्रकार क्या लिखा है इसने, इंडिया का INDIA। ठीक है, तो इंडिया को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई का कोड कितना है, आई का कोड 6 है, 6 लिखेंगे। फिर एन का कोड पूछ रखा है हमें, तो एन का कोड कितना है,
n का कोड कितना है 3 है, ये रहा n का कोड 3 है। फिर d का कोड कितना है 5 है, d का कोड कितना है 5 है, ठीक है। उसी प्रकार i का कोड कितना था 6 था, a का कोड कितना है 8 है, ठीक है। तो 63 5 68, 63 5 68 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। बिल्कुल ही सरल सरल क्वेश्चन है और आप चुटकी बजाते ही कर सकते हो, ठीक है। क्या है, आज क्या है, रविवार है, ठीक है। और आज के बाद 59वां दिन, अगर हम इस 59 के अंदर 7 का भाग करें, ठीक है। 7 का भाग इसलिए करते हैं कि अपना जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है। तो हम सप्ताह का अगला दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से इसको भाग कर लेंगे ताकि हमारा आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो 59 7 8 कितने होते हैं 56 होते हैं। 56 59 में से 56 माइनस किया तो कितना आया 3 आया, ठीक है। बस इसी 3 को क्या है हम इस रविवार के अंदर ऐड कर लेंगे। तो रविवार के अंदर जब 3 को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया, बुधवार आया। और बुधवार कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि गुणा का अर्थ क्या है माइनस है, प्लस का अर्थ भाग हो और माइनस का अर्थ गुणा हो और भाग का अर्थ क्या है प्लस हो, तो 20 माइनस 6 भाग 55 प्लस 11 इंटू 30 का मान क्या होगा। यानी हमें एक समीकरण दे रखी है और इन गुणा का भाग मतलब क्या है माइनस दे रखा है। इसी तरीके से हम क्या है इनको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे हमें दे रखा है 20, फिर क्या है माइनस दे दिया यहाँ पे, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, 6 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भाग आ गया तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, ठीक है। अभी हम प्लस कर लेंगे 55 और फिर क्या है प्लस का अर्थ क्या है, ये रहा प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है। हम भाग कर लेंगे, आगे हमारी संख्या है 11, ठीक है। भाग 11 कर लिया। अब इनटू आ गया तो इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है माइनस, ठीक है। माइनस 30 कर लिया, ठीक है। अगर हम पहले हमारा क्या है भाग का काम होगा, फिर गुणा का, फिर माइनस का और फिर क्या है प्लस का काम होगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे क्या है 5 आएगा, 11 5 कितने होते हैं 55 होते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको देखें तो ये क्या है 120 आ जाएगा, प्लस हम क्या कर लेंगे ये 5 कर लेंगे। यानी ये भाग तो हमने ऊपर ही निपटा दिया, जैसे 11 से 5 किया तो 5 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस बच गया तो ये माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख लिया और फिर क्या है 30 हो गया। यानी 120 और 5 कितने हो गए 125 हो गए और माइनस क्या कर लिए ये 30 कर लिए। तो जब 30 माइनस किया 125 में से तो कितना है हमारे पास 95 है। और 95 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यात्री और रेलगाड़ी और बस दे रखी है हमें, ठीक है। तो हम देखेंगे तो कुछ यात्री क्या है रेलगाड़ी से सफ़र करती हैं और कुछ यात्री क्या है बस से भी सफ़र करते हैं। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये डायग्राम बना लिया हमने यात्री का, ठीक है। तो कुछ यात्री क्या है बस से सफ़र करते हैं और कुछ यात्री क्या है रेलगाड़ी से भी सफ़र करते हैं। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रेम से गणना, यानी विलोम शब्द दे रखे हैं। प्रेम से क्या है गणना, ठीक है। उसी प्रकार मित्र का संबंध क्या होगा तो वो बताना है। प्रेम का संबंध जिस तरीके से गणना से है उसी प्रकार मित्र का संबंध आगे वाली संख्या क्या आएगी वो बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ठीक है। तो प्रेम गणना होता है, तो मित्र शत्रु होता है, क्या होता है शत्रु। और शत्रु कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए, यानी विषम शब्द चुनना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मकान, अस्तबल, झोंपड़ी और हमें कुटिया दे रखा है। अगर आपने देखा होगा तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो क्या है मनुष्य के रहने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्या है घोड़े के लिए रहने के लिए बनाया जाता है अस्तबल। तो बी ऑप्शन हमारा ये विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि क्या है लव को कूट भाषा में QTAJ लिखा जाता है तो हेट को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए LOVE को क्या लिखा जाता है QTAJ लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए L से लिखा इसने Q, तो क्या कर दिया इसने +5 कर दिया। O से T लिखा फिर +5 कर दिया। O 15 पे T 20 पे आता है। V 22 पे और A कितने पे आता है 1 पे आता है, तो +5 कर दिया, ठीक है। E कितने पे आता है
5 पे आता है और जे कितने 10 पे आता है, तो +5 +5 +5 कर रहा है सभी के अंदर, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या है +5 कर रहा है। इसी प्रकार हम भी क्या है +5 कर देंगे। HATE को क्या लिखा है इसने वो बताना है। H कितने पे 8 पे आता है, +5 किया तो 13 आएगा, ठीक है। +5 कर दिया हमने इसके अंदर भी। A के अंदर अगर हम +5 करेंगे तो A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और +5 किया तो हमारा क्या है 6 आ जाएगा। तो 6 कौन सा आता है, F आता है, ठीक है। T हमारा 20 नंबर पे आता है और +5 किया तो कौन सा आएगा, Y आएगा। Y कितने पे आता है, 25 पे आता है, ठीक है। अब क्या है E के अंदर अगर हम +5 करेंगे तो E आता है हमारा 5 पे, और +5 किया तो हमारा क्या है 10 आएगा। 10 कौन से ऑप्शन में है, जे आएगा 10 नंबर पे, ठीक है। तो ये क्या है MFYJ कौन से ऑप्शन में अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें C ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जिस तरीके से सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा जंगल आएगा, उसी प्रकार क्या है वृक्ष आएगा, और फिर क्या है लकड़ी आएगी, और फिर क्या है फर्नीचर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, 2 नंबर जंगल आया, फिर क्या आया वृक्ष आ गई 4 नंबर, और फिर क्या है लकड़ी आई 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद क्या आएगा 1 नंबर यानी फर्नीचर आएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। तो विषम अक्षर देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन इस तरीके से, बी ऑप्शन IKM लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में ORU लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में VXZ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे C से E लिखा तो क्या कर दिया इसने +2 कर दिया, और E से G लिखा फिर +2 कर दिया, ठीक है। I से इसने K लिखा तो फिर क्या है +2 किया इसने, और K से M लिखा तो फिर +2 किया, ठीक है। और O से इसने R लिखा, O 15 पे R 18 पे आता है तो +3 कर दिया। R से इसने U लिखा तो फिर +3 कर दिया, ठीक है। V से X लिखा फिर +2 लिखा, और X से Z लिखा तो फिर +2 कर दिया, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीनों ऑप्शनों के अंदर क्या है +2 कर रहा है, लेकिन सी ऑप्शन के अंदर क्या है +3 कर रहा है, तो विषम अक्षर यही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यानी सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो अक्षर श्रृंखला में क्या दे रखा है BJCLENHP, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है। क्या दे रखा है BJCLENHP, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है वो बताना है। बी से इसने C लिखा तो +1 किया, ठीक है। C से E लिखा तो फिर +2 किया, और E से H लिखा तो +3 कर दिया। अब H से अगर हम +4 कर दें तो 4, अगर +4 करते हैं H आता है 8 नंबर पे, और +4 किया तो हमारा 12 नंबर आएगा। 12 नंबर क्या आता है, L आता है, ठीक है। J से इसने L लिखा तो इसने क्या कर दिया +2 किया, J से L लिखा तो +2 कर दिया। L से इसने N लिखा तो फिर +2 कर दिया, और N से P लिखा फिर +2 कर दिया। अब P से अगर हम +2 कर दें तो P आता है 16 नंबर पे, और +2 करें तो 18 नंबर आएगा। 18 नंबर पे क्या आता है, R आता है, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो क्या आएगी, L और R आएगी। L R कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें C ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा, ठीक है। जैसे ये प्रश्न आकृति है तो उत्तर आकृति में कौन सा आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है वो हमें बताना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है, इसकी शेप के अंदर पहले इस तरफ यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक हम दर्पण रख दें तो दर्पण के अंदर शेप बनेगी तो वो यहाँ पे हो जाएगा, यानी जो ये वाली शेप है ना वो यहाँ पे शेप आ जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पे हम दर्पण रखते हैं, एक दर्पण रखने के बाद तो हमारी जो शेप आएगी वो इस तरीके से कुछ आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आने वाली है, और ये चकोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेप कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रही है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रही है। आशा करता हूँ ये 14 के 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।